तो दोस्तों आपने देखा कि दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं उनका वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है और उसमें हम किस तरीके से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। अब वही ट्रिक 3 अंकों की संख्या के वर्ग को निकालने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ट्रिक से 3 अंकों की संख्या का जो वर्ग निकालते हैं उसमें भी बहुत टाइम आपका बचने वाला है। इसे भी मैं सरल से कठिन की तरफ, छोटी से बड़ी की तरफ स्टार्ट करता हूं। तो इसके लिए मैं एक संख्या लेता हूं 102। ये छोटी संख्या मैंने ली है। अब इसमें भी वही रूल लगाना है, लेकिन यहाँ पर वहां पर हमने 2 बॉक्स लिए थे, यहाँ पर हम 3 बॉक्स लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 1 का वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1 आप यहाँ पे लिख दें। अब इसमें चाहे 1 अंक लिख दें, चाहे 2 अंक लिख दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले यानी सबसे अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बाद की संख्या है। सबसे पहली संख्या यहाँ पर होती है, लेकिन हमने सबसे बाद की संख्या को सबसे पहले लिख लिया है, क्योंकि ये ट्रिक है, इसमें कोई वैसा नियम नहीं है, गणितीय नियम नहीं है, ट्रिक है। अब हम यहाँ पर 2 है तो 2 का वर्ग लिखेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पर आपके लिए 2 अंक लिखने हैं। अब अंक आ रहा है 1, 2 का वर्ग है 4 जिसमें केवल 1 अंक है। तो इसके लिए 2 अंक बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 04 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 1 और 2 की गुणा 2 हो गई और 2 दूनी 4 हो गया। ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। बंद तो करो दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम सरल से कठिन की तरफ और छोटी से बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हमने संख्या ली है 102, इसका वर्ग आया है 1,10,404। अब हम इससे थोड़ी बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए संख्या है 107। अब हम इसका वर्ग करेंगे। तो हालांकि इसका वर्ग करना मैं पिछले वीडियो में दूसरे तरीके से बता चुका हूं, वो भी मेथड आसान है और ये मेथड भी आसान है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि 7 1 का वर्ग करेंगे। ये 3 बॉक्स बना लिए, ये केवल समझाने के लिए हमने बनाए हैं। ये बॉक्स ऐसा नहीं है कि कोई नियम है, केवल समझाने का एक तरीका है। तो 1 का वर्ग हो गया 1, ये हमने 1 लिख लिया। अब ये 7 बचा, इसका हम 2 पेयर ऐसे करके बना देते हैं। 7 का वर्ग हो गया 49। अब यहाँ पर ऑलरेडी 49 में 2 अंक आ रहे हैं, तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये बीच का बॉक्स भरना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 7 की गुणा करनी है और 7 दूनी 14। ये 14 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आ रहा है 11,449। इसे अगर हम ऐसे करके लिखते हैं तो ये आपका आ रहा है 11,449। इसके बाद इससे और बड़ी संख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 209, और थोड़ी बड़ी कर देते हैं, हम संख्या कर देते हैं 409। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, एक पेयर ये बना लेंगे, ये इधर हो गया। अब 9 का जो वर्ग करेंगे, ये पहले 4 का वर्ग हम लिख लेते हैं 16। ये बॉक्स बीच में खाली रहेगा। 9 का वर्ग हो गया 81। इसका चूंकि वर्ग करना है तो पहले 4 और 9 की गुणा कर देंगे और 4 9 की गुणा करके फिर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आंसर आपका आ गया 1,67,281। कैलकुलेटर से करके आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम और आगे की संख्या की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 212। अब इसमें देखिए बीच में 0 अंक था, अब इसमें 0 अंक नहीं है। अब हमने 0 अंक खत्म कर दिया है। तो इसमें एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। हम यहाँ पर 3 इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले 2 का वर्ग कर देंगे जो कि आएगा 4, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। लेकिन मैं इससे पहले बता चुका हूं कि बॉक्स में जो पहला बॉक्स है इसमें 2 अंक आने चाहिए, लेकिन इसमें आया है 144। तो 144 के हिसाब से 3 अंक हो जाएंगे।
अब 3 अंक अगर हो जाएंगे तो हमारा जो पहले हमने जो नियम बताया वो नियम जो है कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, 144 पूरा नहीं लिखना है, हमें एक छोड़ देना है, हम यहाँ पर लिख देंगे 44, एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, ये और ये जो हमने पेयर लिया है इसकी गुणा करेंगे। 2 और 12 की गुणा कितनी हो गई, 24, 24 और 2 की गुणा 48, 48 और 1 49। दोस्तों आप कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, ये कितना आंसर आएगा, 44,944। इसी तरीके से थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए संख्या है आपकी 649, ये संख्या है। ठीक है, 649 संख्या है। अब 49 का वर्ग, ये आप जैसे पहले जो आपने मेथड यूज किया है वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो 49 का वर्ग जब आप निकालेंगे तो 49 का वर्ग कितना आ जाएगा, ये हम यहां से चेक कर लेते हैं। 49 का वर्ग करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 36, और ये हो गया 16, 4 नेम 36 दूनी 72, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। 6 यहाँ पे हो गया, 3 2 5 हो गया, और 6 7 13, और ये 1। तो देखिए दोस्तों, 6 का वर्ग आपने 36 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपने बॉक्स बीच में छोड़ दिया। 49 का वर्ग हो गया 1356। 1356 में मैंने बताया कि केवल 2 अंक लिखने हैं, तो 2 अंक ये 56 आ जाएंगे, 13 हो जाएगा कैरी। अब आपको 6 और 49 की गुणा करनी पड़ेगी। 6 और 49 की गुणा जो है वो कितनी आएगी, 5 6 30, 30 में से 6 घटा देंगे, ये हो जाएगी 294। 294 और 13 जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 307। अब 307, अब चूंकि यहाँ पे भी 2 अंक नहीं लिख सकते, तो 3 अंक नहीं लिख सकते, 2 अंक से ज्यादा नहीं लिख सकते, तो ये जो 3 है ये कैरी आ जाएगा, और ये कैरी इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 36 और 3 39, 0756, ये हो गया आपका 3,90,756। तो इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।